हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। दो पार्ट का वीडियो था। रिएक्शंस ऑफ अल्कीन पार्ट 1 ऑलरेडी पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। बची हुई रिएक्शंस अल्कीन की इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। जनरली ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन से हम शुरू करने वाले हैं। Oxidation. What is oxidation? Addition of oxygen to a substance is called as oxidation. और हर बार अगर हम एरियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कंबशन मतलब किसी भी चीज में आग लगा दो, तो बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इट इज कॉल्ड कंबशन। तो हर बार एरियल ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें कोई ना कोई केमिकल इस्तेमाल करना होगा जो दूसरे केमिकल को ऑक्सीजन सप्लाई कर सके। द सब्सटेंस विच सप्लाई oxygen to another substance या फिर the substance which supply oxygen to reactant is called oxidizing agent. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और जो सामने वाले रिएक्टेंट को ऑक्सीजन सप्लाई करता है उसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल, एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, या फिर अल्कलाइन KMnO4 अल्कलाइन KMnO4, पोटेशियम परमैग्नेट, पर्पल कलर का रहता है पोटेशियम परमैग्नेट। इस वीडियो में हम अल्कलाइन KMnO4 पे ज्यादा फोकस करेंगे। K2Cr2O7 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिर किसी वीडियो में स्टडी करेंगे, क्योंकि क्लास 11th में और बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को सिर्फ अल्कीन की रिएक्शन ऑक्सीडेशन वाली में सिर्फ KMnO4 वाला ही सिलेबस है। अगर बीएससी के आप स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हो, किसी मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटी में थोड़ा अलग अलग स्लाइटली डिफरेंट सिलेबस रह सकता है, तो उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए, केस 1, रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ कोल्ड and dilute KMnO4. ओके, ठंडा KMnO4 अलग तरीके से प्रोडक्ट बनाएगा, गर्म वाला KMnO4 अलग तरीके से प्रोडक्ट बनाएगा। तो देखो, कोल्ड KMnO4 कैन ब्रेक ओनली पाई बॉन्ड, ओके। जैसे अल्कीन में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दो कार्बन के बीच में दो बॉन्ड्स है, तो उनमें से रहता है एक सिग्मा बॉन्ड और एक रहता है पाई बॉन्ड। तो उसमें से सिर्फ पाई बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटता अगर हम कोल्ड KMnO4 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। बट कैनॉट ब्रेक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड
ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, मतलब रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद डाइल्यूट KMnO4, पर्पल कलर ऑफ KMnO4 disappears. Which indicates presence of double bond या फिर presence of unsaturation. इस रिएक्शन का इस्तेमाल प्रैक्टिकल में आप करते हैं कि कोई भी अल्कीन में अगर हम KMnO4 डालेंगे तो पर्पल कलर का KMnO4 कलरलेस हो जाता है। तो वो क्यों? जो प्रोडक्ट बनता है वो रहेगा डायॉल। यहां पर देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या है ये? इथीन प्लस HOH प्लस U, नेसेंट ऑक्सीजन। एटॉमिक अवस्था के ऑक्सीजन को बोला जाता है नेसेंट ऑक्सीजन, ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि KMnO4 क्या मतलब किस तरीके का चेंज जाता है जब ऑक्सीजन सप्लाई करता है सामने वाले रिएक्टेंट को, वो मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा या फिर उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखो, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, डाइल्यूट KMnO4 में वाटर मॉलिक्यूल भी रिएक्शन में भाग लेता है। ये ऑक्सीजन जो KMnO4 से आया है, ये ऑक्सीजन तो ऐड होगा ही होगा, बावजूद इसके वाटर भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो क्या प्रोडक्ट बनता है? देखो, क्योंकि जब हम केस 2 देखेंगे तो वहां पे हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 यूज करते हैं। जब कोल्ड KMnO4 यूज करते हैं तो डाइल्यूट वाला ले रहे हैं। ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH OH, 2 OH डायॉल, इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल, कॉमन नेम है इथाइलिन ग्लाइकॉल, या फिर IUPAC नेम इथेन 1,2 डायॉल। एक OH रहता है तो अल्कोहल ऑल, 2 OH है तो डायऑल इथीन। तो इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे? व्हेन अल्कीन रिएक्ट विथ डाइल्यूट and cold KMnO4, then carbon carbon pi bond breaks to form corresponding diol। ये एक एग्जांपल हो गया, इसकी थ्योरी अगले पार्ट में लिखता हूं, अगले स्लाइड में, और एक और एग्जांपल देखेंगे। इसको सेव करो प्लीज। चलो, थ्योरी लिख रहा हूं, अल्कीन्स on oxidation with cold and dilute KMnO4 gives corresponding diol। ये हो गई थ्योरी। इसका एक और एग्जांपल लेंगे, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्या है? प्रोपीन, रिएक्शन HOH प्लस ऑक्सीजन, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, क्या बनेगा? कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड टूटेगा, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक OH यहां पर जुड़ेगा, एक OH यहां पर जुड़ेगा, इसका नाम प्रोपेन 1,2 डायॉल, प्रोपेन 1,2 डायॉल। नंबरिंग कहां से शुरू होगी? यहां से शुरू होगी, 1
2 3, प्रोपेन 1,2 डायोल। अब देखेंगे केस 2। हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4। क्या होता है देखो, हॉट एंड concentrated KMnO4 can break pi bond as well as कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। यहां पर अल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड तो तोड़ता ही है पर सिग्मा बॉन्ड भी तोड़ता है। वहां पर कैसा था, कोल्ड KMnO4 में कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड ही टूटता था, हॉट KMnO4 में कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड दोनों टूटेंगे। Alkenes on oxidation with hot and concentrated KMnO4 gives carboxylic acid or ketone as products depending upon the nature of alkene, मतलब कैसे टाइप का अल्कीन है उस हिसाब से वो बनने वाला प्रोडक्ट तय करेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा या फिर कीटोन बनेगा। एग्जाम्पल हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको सेव करेंगे। हो गया, चलो अब पहला एग्जाम्पल लेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या है, प्रोपीन प्लस ऑक्सीजन। एरो के ऊपर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 लिखना नहीं भूलेंगे। क्या बनेगा, ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला पोर्शन, ये वाला अल्कीन क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। डबल बॉन्ड के उधर साइड वाला ये दो कार्बन, प्रोडक्ट के दो कार्बन, ये COOH में कार्बोक्सिलिक एसिड बना, और जो CH2 है उसका बनेगा CO2 प्लस H2O। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड। ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये वाला जो हाइड्रोजन है CH, ये हाइड्रोजन रिप्लेस करो, तो यहां पर हम प्रोडक्ट रिएक्टेंट लेंगे CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2। क्या है ये, नंबरिंग कहां से शुरू होगी, 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपीन। हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 लिखना नहीं भूलेंगे। ये भी यहां पर ही अटैक करेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर। किस तरीके से, यहां पर प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस ये कार्बन CO2 में और उसको लगा हुआ हाइड्रोजन H2O में कन्वर्ट होगा।
डाइमिथाइल कीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ को अपन क्या बोलते हैं? कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन। या फिर इसी का दूसरा कॉमन नेम क्या है? एसीटोन। ये एक। अब हम लेंगे ब्यूटीन, सिंपल ब्यूटीन लेते हैं पहले, फिर सब्स्टिट्यूटेड ब्यूटीन बाद में लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 क्या है? 2 ब्यूटीन। दूसरे नंबर का कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, 2 ब्यूटीन प्लस कहां पर अटैक करेगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर। अब यहां पर प्रोपीन में CH3CH वाला ग्रुप काय में कन्वर्ट हुआ था? CH3COOH में। तो यहां CH3CH CH3CH 2 यूनिट्स है ना, यहां पर बनेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3C डबल बॉन्ड OOH, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। देखो जैसे जैसे अल्कीन बदल रहे हैं वैसे वैसे प्रोडक्ट भी बदल रहे हैं। यहां पर भले ही आपको सिमिलर प्रोडक्ट दिख रहा होगा ऊपर वाले के कंपैरिजन में। अभी और एग्जांपल लेंगे तो प्रोडक्ट बदल जाएंगे। ठीक है, इस स्लाइड में सिर्फ 3 ही एग्जांपल लिए और 1-2 एग्जांपल अगले स्लाइड में लेंगे। सेव करो। हो गया? चलो अब लेंगे CH3C CH3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH CH3 क्या है? 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। नंबरिंग कहां से? यहां से शुरू होगी 1 2 3 4। ऑक्सीडेशन करो, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4। ये इस तरीके से ब्रेक डाउन होगा, राइट? तो CH3C CH3 ये वाला यूनिट क्या में कन्वर्ट होगा? कीटोन में, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3CH ये यूनिट कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो देखो डाइमिथाइल कीटोन या फिर एसीटोन, एसिटिक एसिड, 2 methyl 2 butene on oxidation with hot and concentrated KMnO4 gives acetone and acetic acid. एक और एग्जाम्पल CH3C CH3 डबल बॉन्ड CCH3 CH3 यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा प्लस ऑक्सीडेशन, क्या बनेगा? CH3C CH3 डबल बॉन्डेड यूनिट काय में कन्वर्ट होता है? यहां पर कीटोन में। तो यहां CH3C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस दूसरा यूनिट भी CH3C डबल बॉन्ड OCH3 में ही कन्वर्ट होगा, दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइमिथाइल कीटोन। डाइमिथाइल कीटोन को ही क्या बोलते हैं अपन? एसीटोन। मैंने अलग अलग लिखा है, आप यहां पर डायरेक्ट लिखेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन। ठीक है, चलो अब अगली रिएक्शन जो स्टडी करेंगे वो रहेगी इपॉक्सीडेशन रिएक्शन। ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही पार्ट है। पहले थ्योरी लिख लेता हूं और फिर अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा। यहां देखो, अल्कीन्स ऑन
ऑक्सीडेशन with per acids, per carboxylic acids. पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डायरेक्टली पर एसिड्स भी लिखते हैं। अब ये पर एसिड्स क्या होते हैं बता दो। गिव्स करस्पॉन्डिंग इपॉक्साइड। Hence the name epoxidation reaction. सिर्फ थ्योरी लिख लो, पर एसिड्स क्या होते हैं और इपॉक्साइड्स क्या होते हैं, यह अगली स्लाइड में बताता हूं। इसको सेव करो प्लीज। ओके चलो, यहां ध्यान दो। आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। RCOOH स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से। अब यहां पर RC डबल बॉन्ड O OOH, यहां COH है, COOH है, ये हो गया पर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में एक ऑक्सीजन का एटम एक्स्ट्रा, मतलब पर कार्बोक्सिलिक एसिड। CH3 C डबल बॉन्ड O OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल एसिटिक एसिड। इसी का पर एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का पर एसिड इस तरीके से दिखेगा। अगर ये एसिटिक एसिड तो इसको क्या बोलेंगे? पर एसिटिक एसिड। सिमिलरली C6H5 COOH, रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से। COOH, it is attached to benzene ring. कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड C6H5COOH, ये भी वही है और ये भी वही है, बेंजोइक एसिड। तो C6H5 COOH, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 ऑक्सीजन एटम्स है, बेंजोइक एसिड। कार्बन और हाइड्रोजन, यहां 3 ऑक्सीजन एटम्स है। वैसे एग्जैक्ट बीच में नहीं आते, स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पर बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड, पर बेंजोइक एसिड। तो अगर अल्कीन का ऑक्सीडेशन किसी भी पर एसिड के साथ में, पर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोला जाता है इपॉक्साइड। वो इपॉक्साइड किस तरीके से रहते हैं वो देखो, डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या है? इथीन प्लस, इसमें से कौन सा इस्तेमाल करते हैं? पर एसिड इस्तेमाल करना है तो पर एसिटिक एसिड इस्तेमाल करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O OH, क्या होगा? ये सिर्फ पाई बॉन्ड पे अटैक करता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड खुल जाएगा और CH2 सिंगल बॉन्ड जैसा का वैसा, और ऑक्सीजन यहां नीचे से अटैच्ड होता है। ये डबल बॉन्ड यहां से खुला तो ये नीचे ऑक्सीजन को जुड़े, इसी को बोला जाता है इपॉक्साइड। इपॉक्साइड, दिस इज इपॉक्साइड, लेकिन इसका नाम इपॉक्सी इथेन क्या है?
इपॉक्सी इथेन। 2 कार्बन का अल्केन क्या होता है? इथेन, इपॉक्सी इथेन। प्लस जो एसिटिक एसिड में से एक ऑक्सीजन निकला है, यहां पर डायरेक्ट एसिटिक एसिड बनेगा, CH3COOH। खत्म। एक और एग्जांपल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन। पर एसिड ही लेंगे, CH3C डबल बॉन्ड O OH, पर एसिटिक एसिड। पर एसिटिक एसिड। तो देखो यहां पर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में से एक डबल बॉन्ड खुल जाएगा, रिएक्शन होगी इस तरीके से, CH3 CH CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, जो डबल बॉन्ड खुलेगा वो यहां ऐसे ऑक्सीजन 2 कार्बन के बीच में ब्रिज का काम करता है, डबल बॉन्ड के ऊपर ऐड होता है इस तरीके से वी शेप में। ऊपर वाले का नाम इपॉक्सी इथेन, इसका नाम इपॉक्सी प्रोपेन, इपॉक्सी प्रोपेन। 3 कार्बन का अल्केन प्रोपेन। लेकिन यहां पर पोजीशन हमें मेंशन करनी होगी। नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? 1 2 3, 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन, क्योंकि 2 3 1 2 2 3 डाई इपॉक्सी प्रोपेन भी रहता है, हमको यहां सिर्फ 1 2 की बात करना है। तो 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन, या फिर दोनों भी जगह अगर आपने इपॉक्साइड लिख दिए तो भी काम चल जाएगा। सेव करो प्लीज। हो गया? चलो अगली रिएक्शन, ओजोनोलाइसिस। ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है अल्कीन्स की, ओजोनोलाइसिस। ओजोन का मतलब O3, ओजोन लेयर, उसका फॉर्मूला क्या है? O3। एंड लाइसिस का मतलब होता है टूटना, लाइसिस मीन्स टू ब्रेक। तो ऑब्वियस सी बात है ओजोन का मॉलिक्यूल यहां पर टूट रहा होगा। तो देखो अल्कीन्स अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन with ozone at low temperature and in presence of inert solvent. इनर्ट सॉल्वेंट मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब ऐसा सॉल्वेंट जो क्या कहते हैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। जैसे पानी रिएक्शन में थोड़ा सा इंटरफेयर करता है, कटायन को अपना पॉजिटिव वाले को अपना निगेटिव टर्मिनल देगा, अनायन निगेटिव वाले को अपना पॉजिटिव टर्मिनल देके स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, रिएक्शन में इंटरफेयर करता है। तो हमको ऐसा सॉल्वेंट लेना है जो रिएक्शन में इंटरफेयर ना करे, इनर्ट सॉल्वेंट रहे, जो सिर्फ रिएक्शन करवाए, खुद रिएक्टेंट्स को डिस्टर्ब ना करे। गिव्स अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड called ozonide. Ozonide. This ozonide further reacts with ZnH2O, जिंक एंड वाटर, जिंक एंड वाटर, और या तो जिंक वाटर का इस्तेमाल करो या फिर
जिंक एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करो, जिंक एंड वाटर या फिर जिंक एंड एसिटिक एसिड CH3COOH टू गिव कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब या तो अल्डिहाइड या फिर कीटोन। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टुगेदर दे आर कॉल्ड एज कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो देखो दोबारा देखो, अल्कीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन विथ ओजोन एट लो टेम्परेचर एंड इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट टू गिव अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड। इंटरमीडिएट मतलब देखो किसी भी केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट से बनते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स बनने से पहले एक अगर इंटरमीडिएट चीज बनती है, रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट बनने के बीच में पहले कोई तो भी चीज बन जाती, उसी को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स करके हायर क्लासेस में आप टॉपिक जरूर पढ़ेंगे। अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड कॉल्ड ओजोनाइड। तो होता क्या है ओजोनाइड, वो देखो रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ओजोन का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, ऐसा ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और बीच वाला ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है। ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड मतलब वो रहेगा पॉजिटिव, और ऑक्सीजन जिसका एक ही बॉन्ड है वो रहता है एक निगेटिव। ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में रहता है, यही है ओजोन। लो टेम्परेचर एंड इनर्ट सॉल्वेंट। तो देखो ये किस तरीके से ऐड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर CH3 CH CH2 सॉरी CH2। कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो टूटेगा, दोनों बॉन्ड। 3 ऑक्सीजन है ना, तो एक ऑक्सीजन दिखाना दोनों कार्बन के ऊपर और 2 ऑक्सीजन दिखाना दोनों कार्बन के नीचे। यहां कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड थे, वो दोनों के दोनों टूट गए हैं आपस में। कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड्स थे, यहां कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड्स टूट गए हैं। ओके, फिर इसी को बोलते हैं ओजोनाइड। दिस इज ओजोनाइड। इसकी रिएक्शन जब हम करेंगे जिंक एंड H2O, जिंक वाटर, जिंक एंड वाटर, तो इस तरीके से बॉन्ड टूटता है। ये ऐसा एक और ये एक ऐसा, और ये जो एक ऑक्सीजन है वो इस H2O के साथ में जुड़ के बनाता है H2O2। ये जो एक ऑक्सीजन है ये वाटर के साथ जुड़ के बनाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O मतलब वाटर, H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड। प्रोडक्ट क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटाल्डिहाइड प्लस H C डबल बॉन्ड OH। क्या है इसका नाम, फॉर्मल्डिहाइड। H C डबल बॉन्ड OH, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। एक बना एसिटाल्डिहाइड और एक बना फॉर्मल्डिहाइड। चलिए, ये रिएक्शन ओजोनोलाइसिस की रिएक्शन इस्तेमाल होती है कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड कौन सी जगह पे प्रेजेंट है। जैसे 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, दोनों को रिएक्ट करेंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। तो हमको पता चलता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, पहले और दूसरे नंबर के कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, या फिर दूसरे या तीसरे नंबर के कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, या फिर हायर अल्कीन अगर है तो तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए ये रिएक्शन इस्तेमाल की जाती है। ओके, तो इसको सेव करो। ओके, और ओजोनाइड की जो दूसरी रिएक्शन रहेगी वो आप होमवर्क के तौर पर करेंगे। यहां पर हमने कौन सा इस्तेमाल किया, प्रोपीन। तो 2-मिथाइल प्रोपीन क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये आप होमवर्क के तौर पे लेंगे। पहले इसको सेव करेंगे।
एक चीज ध्यान में रखना, ये जो ओजोनाइड बना है, कौन सा ओजोनाइड? प्रोपीन ओजोनाइड। ओके, प्रोपीन से बना हुआ ओजोनाइड, प्रोपीन ओजोनाइड। ये मैं बताना थोड़ा भूल गया था। अब सेव कर, हो गया। चलो, अब आप लेंगे होमवर्क के तौर पर ओजोनोलाइसिस ऑफ ऑफ 2-मिथाइल प्रोपीन। क्या प्रोडक्ट बनेंगे ये आप खुद तय करेंगे। फिर अगली रिएक्शन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। क्या होती है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन? देखो, द कन्वर्जन ऑफ मोनोमर into polymer is called polymerization reaction. This reaction is मतलब polymerization reaction is carried out in presence of peroxides. peroxides बोले तो जैसे H2O2 क्या होता है, ये अभी बताता, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सोडियम पेरोक्साइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बुक्स में लिखा है दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड और एसिड, तो कुछ स्टूडेंट पर एसिड समझ लेते हैं। या तो पेरोक्साइड का इस्तेमाल करो या फिर एसिड का इस्तेमाल करो, कोई भी एसिड रह सकता है। तो देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या है? इथीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, सभी इथीन के मॉलिक्यूल्स है। डबल बॉन्ड एक यहां शिफ्ट कर दो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में से एक डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा ऐसा। इसका डबल बॉन्ड यहां सामने वाले पे शिफ्ट कर दो, इसका डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दो, इसका डबल बॉन्ड यहां सामने वाले पे शिफ्ट कर दो, और सबको जोड़ दो अभी। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड 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 CH2। ऊपर CH2 के टोटल कितने यूनिट्स है? 8, मतलब ये एक CH2 CH2, दो CH2 CH2, ये उस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब CH2 है मतलब एक फ्री वैलेंसी तो रहेगी, ये एक आ गई इधर और ये आ जाएगी इधर, क्योंकि इसके पहले एक CH2 डबल बॉन्ड CH2 वो भी अपना एक डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट करेगा। तो ये हो गए मोनोमर्स, इथीन 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 इथीन, ये हो गए मोनोमर्स। और बनने वाला जो प्रोडक्ट हो गया, पॉली का मतलब क्या रहता है? मेनी, तो बनने वाले प्रोडक्ट का नाम पॉलीइथीन। अब नाम तो सुना ही होगा, पॉलीथीन, कैरी बैग, तो पॉलीथीन, पॉलीइथीन। ढेर सारे CH2 यूनिट है, बनने वाला प्रोडक्ट अल्केन है, लेकिन ढेर सारे इथीन से बना है, इसीलिए पॉलीइथीन बोला जाता है। तो ये तो समझने के लिए बताया। रिएक्शन कैसे लिखते देखो, N CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा, दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये फ्री वैलेंसीज, इतने सारे N मॉलिक्यूल्स। N CH2 डबल बॉन्ड CH2, N की जगह कोई भी बड़ा नंबर, दे आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर ऑफ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बाय N, फ्री वैलेंस। ठीक है,
इसीलिए नाम पॉलीइथीन। बनने वाला प्रोडक्ट अल्केन है, लेकिन ढेर सारे इथीन के मॉलिक्यूल से बना है, इसलिए बोला जाता है पॉलीइथीन। इसको सेव करो। दिस इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीथीन्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं आपको पता ही है। हो गया? चलो, अब पिछले स्लाइड में जैसे हमने इथीन से पॉलीथीन बनाया था, अब यहां पर अगला एग्जांपल लेते हैं। ये देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या है ये? प्रोपीन। फिर CH CH3 डबल बॉन्ड CH2, CH CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में से एक यहां शिफ्ट करो तो सामने वाले का और आगे शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये वाला डबल बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा। बनने के बाद प्रोडक्ट कैसे दिखेंगे? CH3 CH CH2 CH CH3 CH2 CH CH3 इस तरीके से। अब ऊपर मैंने 4 मोनोमर का इस्तेमाल किया था, तो प्रोडक्ट में मैंने 4 मोनोमर से बना हुआ पॉलीमर शो किया। ये जो CH है इसकी फ्री वैलेंसी दिखाना ना भूलें, क्योंकि इसके पहले वाला भी जो प्रोपीन रहेगा वो भी इसके ऊपर अटैक करेगा ना। तो रिएक्शन, रिएक्टेंट क्या है? प्रोपीन। ढेर सारे प्रोपीन मॉलिक्यूल से बना हुआ पॉलीप्रोपीन। जैसे पॉलीइथीन वैसे पॉलीप्रोपीन। रिएक्शन कैसे लिखेंगे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ढेर सारे, और पॉलीमराइजेशन होने के बाद में CH CH3 CH2 फ्री वैलेंसीज बाय n number of monomers will be getting into polymer of n number of molecules. Propene, polypropene. अब एक चीज ध्यान में रखो, एक नाम ध्यान में रखना, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप खुद कलेक्ट करेंगे, वो आपका होमवर्क रहेगा। PVC, इसका नाम होता है पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। अब आपके घर में ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होंगे, तो कोई भी मेटल की वायर, हेडफोन की वायर पकड़ लो या कोई भी मेटल की वायर, मेटल्स का इस्तेमाल होता है वायर्स के अंदर, तो कॉपर की वायर वगैरह। तो डायरेक्ट वायर का मतलब एकदम पतली कॉपर की वायर, उसी का डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का रबर रहता है, एकदम कड़क वाला ब्लैक कलर का पॉलीमर रहता है, या फिर वो व्हाइट कलर का भी रहता है। लेकिन जो कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं किसी भी मेटल वायर के ऊपर रैप करने के लिए, उसका नाम होता है PVC, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में PVC के बिना अगर वायर का इस्तेमाल करेंगे तो हमको, अगर हम हाथ लगाते हैं डायरेक्ट करंट लग जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट शुरू और वायर को अगर हम बाहर से हाथ लगाते हैं, मतलब वो ब्लैक कलर के ऊपर है, व्हाइट कलर का जो PVC मटेरियल उसके ऊपर हाथ लगाएंगे तो हमें थोड़ी करंट लगेगा। लेकिन अगर वो वायर कहीं से फट जाए, वो PVC निकल जाए, फिर अगर हम हाथ लगाएंगे तो हमें करंट लग सकता है। तो PVC मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप खुद कलेक्ट करेंगे। ओके, इसको सेव करो, फिर हम एलिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। हो गया? चलो, अब लास्ट रिएक्शन अल्कीन की सॉरी, एलिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
यहां ध्यान दो, पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो दोनों भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, एक हाइड्रोजन कम करो तो किस तरीके से दिखेगा ये, CH2 डबल बॉन्ड CH, इस वाले CH2 में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो ये हो जाएगा CH फ्री वैलेंसी। तो डबल बॉन्डेड कार्बन और उसी के ऊपर अगर फ्री वैलेंसी आती है तो उसको हम बोलते हैं विनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? विनाइल, विनाइल ग्रुप या फिर विनिलिक पोजीशन। ऑन दी अदर हैंड नीचे एग्जांपल देखो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन कितने हैं, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन के बाजू में कोई कार्बन है क्या? नहीं। ये डबल बॉन्डेड कार्बन के बाजू में एक कार्बन है, हाउ, उसको लगे हुए 3 हाइड्रोजन, तो ये यहां से ये CH3 में से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो किस तरीके से दिखेगा ये, उसी कार्बन पर से फ्री एक हाइड्रोजन कम कर रहे हैं तो उसी कार्बन पे फ्री वैलेंसी जनरेट हो जाएगी, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर ही फ्री वैलेंसी मतलब विनिल, डबल बॉन्डेड कार्बन के बाजू वाले कार्बन पे फ्री वैलेंसी, उसको हम बोलते हैं अलीलिक ग्रुप, अलीलिक पोजीशन या अलीलिक ग्रुप, ये हो गया अलील। तो अलीलिक सब्स्टिट्यूशन, तो अल्कीन्स ऑन रिएक्शन विथ Cl2 क्लोरीनेशन और Br2, या तो Cl2 के साथ रिएक्शन या फिर Br2 के साथ ब्रोमिनेशन। At higher temperatures, at high temperatures like 773 केल्विन, ओके, 773 केल्विन मतलब 500 डिग्री सेल्सियस, then one of the hydrogen atom of allylic position is substituted by वन हैलोजन एटम। अब वन हैलोजन मतलब या तो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन एटम। Hence the name allylic substitution reaction. ओके, चलो याद है तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 क्या है? प्रोपीन। तो ये रिएक्शन में कौन जाएगा? प्रोपीन प्लस Cl2, या तो क्लोरीनेशन कर सकते हैं या तो ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, मैं क्लोरीनेशन कर रहा हूं एट 500 डिग्री सेल्सियस, बोले तो 773 केल्विन। एक हाइड्रोजन कम होगा, एक Cl आएगा, प्रोडक्ट इस तरीके से दिखा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस HCl, अलील क्लोराइड, अलील क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पर अलीलिक सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शन कंप्लीट होती है। क्लास 11th के लिए अल्कीन की जितनी भी रिएक्शन जरूरी है हमने यहां तक डिस्कस कर ली है। बीएससी वाले स्टूडेंट के लिए एक रिएक्शन बच गई है जिसका नाम है
हाइड्रोबोरेशन, जैसे बोरेन मॉलिक्यूल रिएक्ट होता है किसके साथ, अल्कीन के साथ में, तो वो रिएक्शन सिर्फ एक ही वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, सिर्फ 5 मिनट का वीडियो रहेगा, वो आपको मिल जाएगा। हाँ, क्लास 11th स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पर अल्कीन की रिएक्शन 100% कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर रिएक्शंस ऑफ अल्कीन पार्ट 2 वाला वीडियो 100% कंप्लीट होता है। इस वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के साथ में प्लीज़ शेयर करें। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। सेव करो प्लीज़।